राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। कान्हा जी का आशीर्वाद सदैव आप सभी पर बना रहे। आज दिनांक है 26 जनवरी रविवार और आज माघ मास का 13वां दिन है। इसी के साथ आज है गणतंत्र दिवस भी, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश ऐसे ही तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे और हम सब सनातन धर्म को और आगे बढ़ाने का प्रयास इसी तरह करते रहें। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का 13वां अध्याय। इससे पहले आज आपको सुनाते हैं पापियों के उद्धार की एक बहुत ही अद्भुत कहानी। आज की कहानी सुनने के बाद आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर ये कहानियाँ, ये कथाएं आपको बहुत अच्छी लगती हों तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि वीडियो को लाइक करके मुझे ये पता चल जाता है कि आपको ये कथाएं अच्छी लगती हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के समय में नवद्वीप में जगाई और मधाई नाम के दो क्रूर व्यक्ति रहा करते थे। हालांकि इनका जन्म हुआ तो ब्राह्मण कुल में था, परंतु दोनों बहुत ही राक्षसी स्वभाव के थे। जगाई और मधाई दोनों भाई एक दूसरे के बहुत करीबी थे। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना और गरीब लोगों को सताना उनके दैनिक कर्म थे। उनके राक्षसी स्वभाव का कोई अंत नहीं था और बादशाह की ओर से इन्हें सेना और भरपूर सुरक्षा भी मिली हुई थी, जिस कारण वे नवद्वीप के कोतवाल बनकर आए थे। बिना किसी नियंत्रण के वे शहर में जाते, अत्याचार करते और लोगों को पीड़ा पहुंचाते, कष्ट पहुंचाते। धर्म, साधु संगति और नाम जप क्या है उन्हें कुछ नहीं पता। वे जहां कहीं भी किसी धनी व्यक्ति के बारे में सुनते, अपनी पूरी सेना के साथ वहां जाकर लूटपाट किया करते। एक बार की बात है, जगाई और मधाई का शिविर महाप्रभु चैतन्य देव के वास स्थान के आसपास लगा, तो वहां के रहने वाले आसपास के मोहल्लों के लोग भयभीत हो गए कि ये राक्षस अपनी सेना के साथ अब पता नहीं क्या करेंगे। एक दिन ये दोनों मदिरा में उन्मत्त होकर नगर में घूम रहे थे। तभी नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी से उनकी भेंट हुई। जगाई और मधाई ने उन्हें संत वेश में देखकर गालियां देना शुरू कर दिया। नित्यानंद महाप्रभु ने लोगों से पूछा, ये लोग कौन हैं जो संत वेश को देखकर गालियां दे रहे हैं? तब वो लोग उन्हें कहने लगे कि प्रभु, इनसे आप दूरी बनाकर रखिएगा, ये दोनों बहुत क्रूर और हिंसक हैं। लोगों ने नित्यानंद महाप्रभु को चेताया कि इनसे दूर रहें, क्योंकि ये किसी को भी सम्मान नहीं देते और किसी पर भी हमला कर सकते हैं। तब नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, असली अधिकारी तो यही है। हम इन्हें भगवान के नाम का और जप का उपदेश करेंगे। यदि ऐसे लोगों का भगवत नाम के द्वारा उद्धार नहीं किया जाए तो फिर नाम की महिमा ही क्या रही भला। भगवत प्रेमी महात्माओं का संकल्प मात्र बड़े से बड़े पापी को भी परम पद में पहुंचा सकता है। नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास जी ने तय किया कि वे जगाई और मधाई को नाम उपदेश तो देकर रहेंगे, चाहे वे कितने भी दुष्ट क्यों न हो, चाहे वे उन्हें वापस पलटकर कितने भी दुख क्यों न दे। नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी एक दूसरे का हाथ पकड़कर सावधानी से चल रहे थे, ताकि यदि कोई अप्रिय घटना हो तो वो तुरंत वहां से भाग सके। अब जैसे ही वे जगाई और मधाई के शिविर के करीब पहुंचे तो उन्हें बादशाह की फौज और कड़ी सुरक्षा दिखाई दी। सैनिकों ने उन्हें रोका और फिर पूछा, कहाँ जा रहे हो? दोनों ने उत्तर दिया, हमें अंदर बुलाया गया है और हमें जगाई और मधाई से बात करनी है। सैनिकों ने सुनकर उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि जगाई और मधाई शराब पी रहे थे और उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। जब नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी उनके पास पहुंचे तो जगाई और मधाई ने पूछा, क्या चाहते हो? नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, कृष्ण कहो, कृष्ण भजो, लेहू कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा कहते ही वे हरिनाम संकीर्तन करने लगे। अब अपने सामने ये सब होता देखकर जगाई और मधाई तो क्रोधित हो गए और वे चिल्लाने लगे, अरे इन्हें भगाओ, इन्हें किसने अंदर आने दिया? और ऐसा कहकर उन्होंने नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी को मारने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। नित्यानंद महाप्रभु ने ठाकुर हरिदास जी की ओर देखा और कहा, भाग लो, और फिर वे दोनों तेजी से वहां से भाग निकले। जब वे थोड़ा सुरक्षित जगह पर पहुंचे तो हाँफते हुए हरिदास जी बोले, देखा प्रभु, क्या प्रचार हुआ, क्या फर्क पड़ा उन पर।
अरे मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, यही हमारे लिए अच्छा रहेगा, और ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। नित्यानंद महाप्रभु हंसकर बोले, हमने नाम का बीज बो दिया है, एक दिन अब उनका कल्याण भी जरूर होगा। अब जैसे ही नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर हरिदास जी चैतन्य महाप्रभु के समीप गए तो महाप्रभु ने देखा कि देखो प्रचार मंडल के मुखिया आ गए, आज के नगर प्रचार का क्या वृतांत है। तब हरिदास जी ने कहा, प्रभु नित्यानंद महाप्रभु बहुत चंचल हैं और आज तो हम पिटते पिटते बचे हैं। ऐसा कहते ही हरिदास जी ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो हंसते हुए कहने लगे कि नित्यानंद जी की कृपा होने पर ऐसा कोई पापी नहीं है जिसका उद्धार न हो सके। और ऐसा कहकर महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव ने मानो निश्चित कर दिया कि जगाई मधाई का उद्धार जरूर होगा। नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर हरिदास जी को अब गांव वालों ने आकर बताया कि कीर्तन करने वालों के ऊपर अब विपत्ति आने वाली है, अब तो कीर्तन करने वालों का नगर में रहना ठीक ही नहीं है। तब नित्यानंद महाप्रभु ने गांव वालों को समझाते हुए कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, श्री कृष्ण कृपा से कीर्तनकार सुरक्षित हैं। फिर एक रात नित्यानंद महाप्रभु घर लौट रहे थे। जब उन्होंने देखा कि जगाई और मधाई शराब के नशे में उन्मत्त होकर नगर की ओर जा रहे हैं, तब महाप्रभु ने जोर से पुकारा, कृष्ण कृष्ण, मानो उन्हें चिढ़ा रहे हो। मधाई ने क्रोधित होकर पूछा, कौन गा रहा है? कौन? मुझसे नहीं डरता? नित्यानंद महाप्रभु ने उत्तर दिया, अरे तुझसे क्यों डरे, क्या है तुझ में जो मैं डरूं? मधाई ने कहा, तू कौन है? मेरा नाम नहीं सुना? कहाँ जा रहा है इतनी रात में? नित्यानंद महाप्रभु बोले, संकीर्तन में जा रहे हैं जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है। मधाई ने पूछा, क्या नाम है तेरा? नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, अवधूत। अब की बार तो मधाई ने उनसे चिढ़ते हुए कहा, अवधूत, ये कैसा नाम है? तुझे मेरी ताकत का पता नहीं? गुस्से में मधाई ने पास पड़ी सुराही उठाई और नित्यानंद महाप्रभु के सिर पर जोर से दे मारी। अब जिससे उनके मस्तक से खून बहने लगा, उनके कपड़े लाल हो गए। लेकिन इतना सब होने पर भी महाप्रभु ने कोई क्रोध नहीं किया, बल्कि भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अब इनका उद्धार कर दो, इनकी दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। ये सुनते ही मधाई तो और क्रोधित हो गया, फिर से प्रहार करने को तैयार हुआ। लेकिन अब की बार जगाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। जगाई, जो मधाई से कोमल स्वभाव का था, कहने लगा, तुम्हें पता है वो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, शराब के नशे में तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अरे वो तुम्हारी भलाई के लिए ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अब दोबारा हमला मत करना। जगाई ने मधाई को शांत किया और उसे घसीटकर दूर ले गया। तब मधाई ने नाराज होकर कहा, तूने मुझे क्यों रोका? अरे मैं उसे मार डालूंगा। जगाई ने समझाते हुए कहा, वो सन्यासी हैं, उनका मार्ग सही है। अवधूत का क्या गांव क्या नाम, शांत हो जाओ। इसी बीच नित्यानंद महाप्रभु खून से लथपथ थे, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वे तो आनंद से हरिनाम कीर्तन करते रहे, जबकि उनके शरीर से रक्त बहता रहा। अब जब महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन शुरू करने ही वाले थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु पर मधाई ने हमला कर दिया है। ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु स्तब्ध रह गए और बोले, नित्यानंद को मारा? जो मेरे प्राणों से भी प्यारे हैं, उन नित्यानंद को मारा? ये सुनते ही महाप्रभु चैतन्य देव तुरंत दौड़ पड़े और उनके पीछे भक्तों की मंडली भी ढोल, मंजीरा और मृदंग लेकर भागने लगी। जब वे पहुंचे तो नित्यानंद महाप्रभु आनंद में नृत्य कर रहे थे, जबकि उनके कपड़े और भूमि रक्त से सने हुए थे। नित्यानंद जी को इस दशा में देखकर चैतन्य महाप्रभु ने क्रोध में हुंकार भरी, जैसे कि वे सुदर्शन चक्र का आह्वान करने वाले हों। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु नहीं, आपका अवतार पापियों के संहार के लिए नहीं, बल्कि उनके उद्धार के लिए हुआ है। इन पर दया कीजिए और इनका उद्धार कीजिए। तब नित्यानंद महाप्रभु ने चैतन्य जी से प्रार्थना की कि मैं चाहता हूँ ये पापी भी भगवान के प्रेमी बने। अब तो चैतन्य महाप्रभु शांत हो गए, उनका क्रोध शांत हो गया और बाकी भक्तजनों ने भी उनसे प्रार्थना की कि नित्यानंद जी का संकल्प पूरा हो। सभी लोगों ने महसूस किया कि सुदर्शन चक्र आकाश से आने ही वाला था, लेकिन
नित्यानंद महाप्रभु की प्रार्थना से वह अंतर्ध्यान हो गया। ठाकुर हरिदास जी ने महाप्रभु से कहा, प्रभु अब और देर मत कीजिए, इनका उद्धार अब होना ही चाहिए। मधाई ने नित्यानंद जी को मारा, लेकिन जगाई ने उन्हें बचाया। ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु का शरीर पुलकित हो गया। उन्होंने कहा, जगाई ने मेरे नित्यानंद की रक्षा की, वो कहाँ है? चैतन्य महाप्रभु दौड़ कर गए। थोड़ी ही दूर पर उन्हें जगाई दिखाई दिया तो जगाई को गले से लगाकर बोले, तुमने मेरे प्रिय नित्यानंद की रक्षा की, तुम रक्षक हो, तुमसे प्यारा मुझे और कौन हो सकता है। महाप्रभु के आलिंगन से जगाई मूर्छित हो गया। जब उसे चेतना आई तो वह उनके चरणों में लौटने लगा, कहने लगा, प्रभु मेरा उद्धार कर दो। और महाप्रभु के आलिंगन से उस क्रूर के, उस पापी के सारे पाप नष्ट हो गए और वह रोने लगा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे भाई मधाई पर भी कृपा करें, उसके अपराधों को क्षमा करें। मधाई कांपने लगा। अब उसे ग्लानि हुई कि उसने महापुरुषों पर प्रहार किया। सोचते सोचते वह गिर पड़ा और फिर चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़कर बोला, प्रभु मैं भी पापी हूं, मुझ पर भी कृपा करो। अब तो दोनों भाई बार बार उनके चरणों में लौटने लगे। पूरा नगर उन राक्षसों को इस दशा में देखकर अचंभित था। ये सब महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा का स्वरूप था। महाप्रभु ने रोते हुए कहा, मधाई मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने नित्यानंद महाप्रभु पर प्रहार किया है। हाँ, यदि वे तुम्हें क्षमा कर दें तो मैं भी क्षमा कर दूंगा। अब मधाई भागकर नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, भैया मैंने तो तुम्हारे अपराध को माना ही नहीं। अब जब ये बात सुनी तो मधाई और जोर से रोने लगा। तब नित्यानंद महाप्रभु ने उसे गले से लगा लिया। फिर नित्यानंद महाप्रभु ने इशारा किया और मधाई चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद जी का इशारा समझकर मधाई को गले लगाया और फिर कहा, नित्यानंद तुमने जगाई और मधाई का उद्धार कर दिया है। मैं आज इन्हें अभय प्रदान करता हूं। अब कोई पाप इन्हें स्पर्श नहीं करेगा। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, प्रभु ये आपका प्रताप है, ये आपकी कृपा है कि आप सदैव अपने जनों को श्रेय देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने फिर दोनों भाइयों को गले लगाया और कहा, आज मैं तुम्हें समस्त पुण्य प्रदान करता हूं और महाभागवत की पदवी देता हूं। अब तुम पूर्ण पाप रहित हो गए। जगाई और मधाई फिर उनके चरणों में गिरते रहे और उनका हृदय निर्मल होता चला गया। महाप्रभु का प्रभाव और ऐसे राक्षसों का उद्धार देखकर पूरा नगर आनंदित हो गया। बड़े जोर से मृदंग और ढोल बजते हुए भगवान के नाम का कीर्तन होने लगा। फिर चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई से कहा कि तुम दोनों अब गंगा की धारा में खड़े हो जाओ। गंगा जल उठाकर कहो कि आज तक जीवन में जो पाप किए हैं मैं, हे गंगे मां, आपको उन्हें प्रदान करता हूं। दोनों ने गंगा जल फेंक दिया और बोले, नहीं मुझे दंड मिले, मैं पापी हूं, मुझे दंड मिले। बस इतनी कृपा बहुत है कि आप शांत हैं। अब मैं जीवन भर नाम जप करूंगा और आपकी शरण में रहूंगा, लेकिन मैं अपने पाप आपको नहीं दे सकता। तब महाप्रभु ने कहा, हमारे आदेश का पालन करो। सभी भक्तों ने भी कहा कि उन्हें चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने गंगा जल लेकर संकल्प किया कि इन्होंने आज तक जो भी पाप किए हैं सब के सब मुझे प्रदान करो। चैतन्य महाप्रभु का गौर रंग कुछ क्षण के लिए सांवला हो गया, क्योंकि उनके पाप बहुत थे और उसी पाप के कारण उनका गौर रंग श्याम वर्ण में बदल गया था। महाप्रभु ने गंगा में खड़े होकर जगाई और मधाई के सारे पाप ले लिए और उन्हें महाभागवत बना दिया। अब उनका शेष जीवन अश्रु प्रवाहित करते हुए भगवत नाम जप कीर्तन करते हुए बीता। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाप्रभु चैतन्य जी की जय। ये थी आज की कथा। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, हे विप्रवरों, पूर्व काल की बात है, चमत्कारपुर में उत्तम व्रत का पालन करने वाले चंड शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण हुए हैं, जो रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न थे। वे जब युवावस्था में पहुंचे तब किसी वेश्या में आसक्त हो गए
तब एक बार आधी रात में वे प्यास से व्याकुल होकर उठे तो उस वेश्या से बोले कि हे प्रिय, मैं पानी पीना चाहता हूँ। तब उस वेश्या ने पानी के भ्रम से उन निद्राकुल ब्राह्मण को मदिरा से भरा हुआ पुरवा लाकर दे दिया। मुख में मदिरा जाते ही ब्राह्मण कुपित हो गए और उस वेश्या को बार बार धिक्कारते हुए कड़ी फटकार सुनाने लगे। अरे पापिनी, तूने ये क्या किया? आज मदिरा पीने से मेरी ब्राह्मणता निश्चय ही नष्ट हो गई। अब मैं आत्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित करूंगा। ऐसा कहकर वे दुखपूर्वक घर से बाहर निकले और निर्जन वन में जाकर करुण स्वर में विलाप करने लगे। फिर प्रातःकाल होने पर उन्होंने अपने शरीर के सारे बाल बनवाकर वस्त्र सहित स्नान किया। फिर वे श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सभा में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने जल के धोखे से मदिरा पी ली है, मुझे अब दंड दीजिए। तब उन ब्राह्मणों ने बार बार धर्मशास्त्र का विचार करके कहा कि ब्राह्मण अगर जानबूझकर या अनजाने में भी मदिरा पी ले तो मदिरा के बराबर ही खौलता हुआ घी पी लेने पर उसकी शुद्धि हो जाती है, अर्थात प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए अगर तुम आत्मशुद्धि चाहते हो तो यही प्रायश्चित करो। तब बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके उस ब्राह्मण ने तत्काल घी लेकर उसे पीने के लिए आग पर तपाया। इतने में ही ये समाचार सुनकर उनके माता पिता भी वहीं आ पहुंचे और बोले, ये क्या बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? तब पुत्र ने अपने आंखों से आंसू बहाते हुए रात की सारी घटना कह सुनाई। ये सब सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति ने उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि मेरे इस पुत्र को धर्मशास्त्र का विचार करके कोई दूसरा प्रायश्चित बताइए। तब उन ब्राह्मणों ने फिर से आदरपूर्वक धर्मशास्त्र का विचार किया। फिर इस प्रकार कहा कि हे ब्राह्मण, धर्मशास्त्र में तो कोई दूसरा उपाय नहीं है, तुम्हें जो उचित लगता हो वही करो। तब ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तीर्थ यात्रा करो। फिर क्रमशः अनेक प्रकार का व्रत करने से पवित्रता को प्राप्त हो गए। पुत्र कहने लगा, महाभाग, क्या ब्राह्मणों का बताया हुआ प्रायश्चित पवित्रता के लिए पर्याप्त नहीं है जो आप मुझे व्रत आदि का उपदेश कर रहे हैं? पुत्र का यह निश्चय जानकर पुत्र वत्सला पिता और उनकी सती पत्नी ने भी मृत्यु का निश्चय करके प्रसन्नता पूर्वक अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया। फिर माता ने कहा कि बेटा, जब हम दोनों अग्नि में प्रवेश कर जाएं, उसके बाद तुम मौंजी होम अर्थात मरने के बाद का प्रायश्चित करना। ऐसा कहकर वे दंपति प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु के लिए अग्नि के पास गए। उनके साथ ही उनका पुत्र भी था। इतने में ही वेदों के पारंगत विद्वान शांडिल्य मुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उसी स्थान पर आ पहुंचे। सारी बातें जानकर उन सब ब्राह्मणों को फटकारते हुए कहने लगे कि अरे, तुम सब लोग तो अत्यंत मूर्ख हो, क्योंकि तुम्हारे कारण सुगम प्रायश्चित के होते हुए भी आज ये 3 ब्राह्मण व्यर्थी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। कृच्छ्र और चांद्रायण आदि प्रायश्चित वहां दिए जाते हैं जहाँ श्री गंगा जी उपलब्ध न हो। यहाँ तो साक्षात विष्णुपदी गंगा जी विद्यमान है। उसी में अगर ये स्नान करें तो सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। तब सभी ब्राह्मणों ने शांडिल्य मुनि को साधुवाद देते हुए कहा कि मुने, आपका कहना सत्य है। इसके बाद वे सब लोग ब्राह्मण को समझा बुझाकर विष्णुपदी गंगा के तट पर गए। वहां ब्राह्मण ने जैसे ही मुख में गंगा जल डालकर कुल्ला किया, त्यों ही वह शुद्ध हो गया। फिर वे उस शोभायमान जल में स्नान करने लगे। उसी समय स्पष्ट स्वर में आकाशवाणी हुई, विष्णुपदी का संपर्क होने से और उसके जल में स्नान और आचमन करने से ब्राह्मण देवता शुद्ध हो गए हैं, इसलिए अब वे अपने घर लौट जाएं। ये सुनकर सभी लोग हर्ष प्रकट करते हुए अपने अपने घर चले गए। श्री सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसे प्रभावशाली विष्णुपदी गंगा उस क्षेत्र की पश्चिम सीमा पर विद्यमान है जो सभी पापों का नाश करने वाली है। श्री सूत जी आगे कहते हैं, हे महर्षियों, भूतल पर यमुना नदी के किनारे मथुरा नाम से विख्यात एक महापुरी है जो अनेकों ब्राह्मणों से भरी हुई है। वहीं पूर्व काल में गोकर्ण नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहा करते थे जो वेदाध्ययन से संपन्न और सभी शास्त्रों के पंडित थे। वहीं उसी नाम का और उसी अवस्था का एक दूसरा ब्राह्मण भी रहता था जो सब विद्याओं में पारंगत था। एक दिन यमराज ने अपने दूत से कहा कि दूत, तुम शीघ्र मथुरा जाओ और वहां के गोकर्ण नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण को यहाँ लेकर आओ। आज दोपहर के समय उनकी आयु समाप्त हो जाएगी। देखना, उसी पुरी में उसी नाम के एक दूसरे ब्राह्मण भी हैं जो दीर्घायु हैं, कहीं भूल से उनको मत ले आना। यमराज की आज्ञा से दूत बड़ी तेजी से मथुरापुरी में पहुंचा।
परंतु भ्रम हो जाने से वह दीर्घायु गोकर्ण को ही पकड़ कर ले आया। तब यमराज ने क्रोधित होकर अपने सेवक से कहा कि रे पापी, तुझे धिक्कार है जो तू इन दीर्घायु महात्मा को लेकर आया। तूने ये क्या कर दिया? अब इन्हें शीघ्र ही ले जाकर वहां पहुंचा दे, नहीं तो भय है कि बंधु बांधव इनकी देह का दाह संस्कार ही ना कर दे। ब्राह्मण बोले, मैं सौभाग्यवश आपके समीप आ गया हूं, इसलिए अब वहां लौटकर नहीं जाऊंगा। मैं तो दरिद्रता से कष्ट पाकर स्वयं ही सदा मृत्यु की इच्छा रखता था। यमराज ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, अगर पल भर भी आयु शेष हो तो मैं किसी भी मनुष्य को पृथ्वी से यहाँ नहीं बुलाता, इसलिए लोग मुझे धर्मराज कहते हैं। मैं सभी प्राणियों पर पक्षपात छोड़कर एक समान भाव रखता हूँ। तुम मुझसे कोई वर मांगो, किसी भी देहधारी को मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता। ब्राह्मण बोले, देव, अगर मुझे अवश्य ही घर लौटकर जाना है तो जो कुछ भी मैं पूछना चाहता हूँ उसका उत्तर दीजिए, वही मेरे लिए श्रेष्ठ वर होगा। पाप कर्मी मनुष्य जो इन भयंकर नरकों का सेवन कर रहे हैं, इनमें से किस कर्म से किसको कौन सा नरक प्राप्त होता है? यमराज ने कहा, हे विप्रवर, नरक तो असंख्य हैं, पर उनमें से जो मुख्य हैं केवल उन्हीं का परिचय मैं तुम्हें कराऊंगा। यहाँ मुख्य 21 नरक हैं। उनमें से पहला रौरव नरक है, जिसमें अत्यंत तप्त अर्थात खौलते हुए तेल से भरे हुए कुंड में प्राणियों को पकाया जाता है। इनमें दूसरों का धन हड़पने वाले शुद्र मनुष्य यातना भोगते हैं। दूसरे का नाम है महारौरव, जिसमें कृतघ्न और गुरुशय्यागामी पापात्मा दाह से पीड़ित होकर तथा तीखी धार वाले शस्त्रों से छिन्न भिन्न होकर आर्तनाद करते हैं। तीसरे भयदायक नरक का नाम अंधतम है। जिन नराधमों ने पराई स्त्रियों को बुरी नजर से देखा है, वे जब यहाँ आते हैं तब लोहे के समान मुख वाले पक्षी उनकी दोनों आंखें निकाल लेते हैं। चौथा नरक प्रतप्त नाम से विख्यात है। यहाँ भी पापी जीव यातना भोग कर शुद्ध होते हैं। जिन्होंने गुरुजनों, देवताओं और तपस्वियों की सदा निंदा की है, उन लोगों की जिह्वा यहाँ उखाड़ ली जाती है। पांचवा सुप्रसिद्ध नरक विदारक नाम वाला है। यहाँ मित्रद्रोही मनुष्य आरे से चीरे जाते हैं। छठा निकुंभ नामक नरक है, जो तपाई हुई बालू से भरा हुआ है और स्वयं भी अग्नि से तप रहा है। जिन मनुष्यों ने पहले बिना किसी अपराध के दूसरे ब्राह्मणों को प्राणांतकारी कष्ट पहुंचाया है, वे यहाँ तपी हुई बालू में भूने जाते हैं। सातवां नरक विभत्सु कहलाता है। वह अत्यंत गर्हित है। इनमें सब ओर से मलमूत्र आदि गंदी वस्तुएं भरी हुई हैं। जिन दुरात्माओं ने राजा के पास जाकर लोगों की चुगली की है, उनके मुंह में ये गंदी वस्तुएं भरकर उन्हें इसी नरक में डाल दिया जाता है। आठवां अधम नरक कुत्सित नाम से प्रसिद्ध है। वह कफ और मूत्र आदि और दुर्गंध युक्त वस्तुओं से भरा हुआ है। जिन्होंने गुरु, देवता, अतिथि और विशेषतः अपने परिवारजनों और सेवकों को भोजन दिए बिना ही स्वयं भोजन किया है, वे लोग इसमें डाले जाते हैं। हे ब्राह्मण, ये दुर्गम नाम का नवा नरक है। ये तीखे कांटों से भरा हुआ है। इसके भीतर सांप और बिच्छू भी रहते हैं। जिन्होंने एक साथ यात्रा करने वाले अपने भूखे प्यासे कष्ट पाते हुए साथी को न देकर अकेले ही भोजन किया है, उन्हें इस नरक में रखा जाता है। 10वें नरक का नाम दुस्सह है, जो सब ओर से तप्त लोहमय खंभों से घिरा हुआ है। जो पापी पराई स्त्रियों में तथा मांस भोजन में अनुरक्त रहते हैं, उन मनुष्यों को यह तप्त लोहमय खंभों का आलिंगन करना होता है। 11वां नरक आकर्ष नाम से प्रसिद्ध है। यह तपाए हुए संडासे रखे जाते हैं। जो मनुष्य स्त्री, ब्राह्मण, गुरु और देवता का धन खाते हैं, उन्हें तपाए हुए संडासों से पकड़कर सब ओर से खींचा जाता है। 12वें नरक को संदश कहते हैं। इसमें अभक्ष्य भक्षण करने वाले नराधमों को लोहे के समान दांत और मुख वाले गीध नोच नोच कर खाते हैं। 13वें नरक का नाम नियंत्रक है। उसकी बड़ी ख्याति है। वह सब ओर से कीड़ों और सुदृढ़ बंधनों से व्याप्त है। जो पापी दूसरों की धरोहर को हड़प लेते हैं, वे यहाँ बंधनों से कसकर बांध दिए जाते हैं और कृमि, बिच्छू आदि कीट उन्हें काटते और खाते हैं। 14वां नरक अधोमुख कहा गया है। इसका स्वरूप सभी नरकों से अधिक भयंकर है। जो मनुष्य ब्राह्मण की हत्या करते हैं, वे यहाँ एक वृक्ष की डाल में बंधकर नीचे मुंह करके लटका दिए जाते हैं और नीचे से आग जलाकर फिर उन्हें पकाया जाता है।
15वां भीषण नाम वाला नरक है, जो जूं और खटमल आदि से भरा हुआ है। जो लोग झूठी गवाही देते या झूठ बोलते हैं, उनको और अन्य कुकर्मियों को भी मैंने यही स्थान दे रखा है। ये 16वां नरक शुद्धत्व कहा जाता है, जो चारों ओर शुद्धातुर अर्थात भूख से व्याकुल मनुष्यों से व्याप्त है। जिन द्विजों ने मांस भोजन किए हैं, वे यहाँ भूख से पीड़ित होकर अपने ही शरीर को काट काट कर खाते हैं। 17वां क्षार नरक है, जो नमक से भरा हुआ है। ये सब प्राणियों के लिए बड़ा भयंकर है। जो मनुष्य व्रत भंग करने वाले तथा पाखंडी हैं, वे यहाँ आने पर तीखे शस्त्रों से पीस डाले जाते हैं और ऊपर से उन पर नमक छिड़का जाता है। ये 18वां नरक निदाघ नाम से प्रसिद्ध है, जो जलते हुए अंगारों से भरा है। जो मनुष्य शास्त्र, काव्य तथा ब्राह्मण कन्या को कलंकित करते हैं, वे यही अंगारों के भीतर रखे जाते हैं। 19वां नरक कूट शालमली कहलाता है, जो चारों ओर से तीखे कांटों से भरा है। जो नास्तिक, मर्यादा भंग करने वाले तथा ब्राह्मण घाती हैं, वे सब मनुष्य यहाँ सदैव चढ़ते और गिरते रहते हैं। 20वें नरक का नाम असीपत्र वन है। जो दूसरों के छिद्र देखते, झूठ कपट से भरे हुए कामों में लीन रहते और शास्त्र बेचते हैं, वे ही इसमें आते हैं। 21वां नरक वैतरणी नाम वाली नदी है, जिसमें धर्मात्मा और पापी सभी को पार करना पड़ता है। जो मृत्युकाल के समय गाय की पूंछ हाथ में लेकर उसका दान करते हैं, वे सुखपूर्वक उस वैतरणी नदी को पार कर जाते हैं। जो मनुष्य गोदान किए बिना ही मर जाते हैं, उन्हें इसी दुर्गम नदी को हाथों से ही तैरकर पार करना पड़ता है। हे द्विजश्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा है वह सब वृतांत मैंने तुमसे कह दिया। अब इच्छानुसार धन लेकर घर जाओ। ब्राह्मण बोले, हे धर्मराज, अब ये बताइए कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य नरक में नहीं जाता। यमराज ने कहा, जो सदा तीर्थ यात्रा में लीन रहता, देवता और अतिथियों की पूजा करता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखता और शरण में आए हुए का पालन करता है, वो कभी भी नरक में नहीं जाता। जो सदा दूसरों की भलाई में संलग्न रहता, हेमंत अर्थात सर्दी में आग तपाता, गर्मी में जल पिलाता और वर्षा में ठहरने के लिए स्थान देता है, वो कभी नरक का दर्शन नहीं करता। जो व्रत और उपवास में तत्पर, शांतचित्त, जितेंद्रिय, ब्रह्मचारी और सदैव भगवान का ध्यान करने वाला है, वो मनुष्य भी नरक में नहीं जाता। जो अन्न और तिल का दान करता, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता, वेदाध्ययन करके शास्त्र के आज्ञा पालन में तत्पर होता, मीठे वचन बोलता और सदा धार्मिक चर्चा किया करता है, वह कभी भी नरक को नहीं देखता। ब्राह्मण बोले, धर्मराज, ये तो एक मूर्ख भी जानता है कि शुभ कर्म में तत्पर रहने वाला पुरुष नरक में नहीं जाता और पाप परायण मनुष्य स्वर्ग में नहीं जा सकता। मुझे तो सभी लोगों को सुख पहुंचाने वाला वह श्रेष्ठ व्रत, नियम, तीर्थ, जप अथवा होम आदि बताइए, जिसको कम मात्रा में करने पर भी पापी पुरुष भी अपने पाप का नाश करके शीघ्र ही स्वर्ग लोक को जा सके। तब यमराज जी ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आनर्त देश में परम मनोहर और सर्वतीर्थ में शुभ हाटकेश्वर क्षेत्र है, जो महापातकों का भी नाश करने वाला है। जो उस क्षेत्र में 15 दिन भी भक्तिपूर्वक भगवान शंकर की पूजा करता है, वह सभी पापों से युक्त होने पर भी भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए तुम वहीं जाकर भक्तिभाव से भगवान शंकर की आराधना करो, इससे अपनी 10 पीढ़ियों के साथ तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। श्री सूत जी कहते हैं, ये उपदेश सुनकर गोकर्ण जी जैसे ही अपने घर की ओर प्रस्थान करने के लिए तत्पर हुए, त्यों ही यमदूत दूसरे गोकर्ण को भी साथ लेकर वहीं आ पहुंचा और शीघ्र ही उसने धर्मराज के सामने उसे उपस्थित कर दिया। तब धर्मराज ने प्रसन्न होकर दूत से कहा कि तुम समय बिताकर इन ब्राह्मण देवता को यहाँ लाए हो, इसलिए द्वितीय गोकर्ण के साथ ही इन्हें भी जल्दी छोड़ दो। फिर वे दोनों गोकर्ण ब्राह्मण उसी क्षण एक ही साथ छोड़ दिए गए। फिर दोनों ने सहसा अपने अपने शरीरों में प्रवेश कर लिया। स्वस्थ होने पर दोनों ने हाटकेश्वर तीर्थ में यथावत तपस्या करके भगवान शंकर की आराधना की और उसके प्रभाव से सशरीर स्वर्गलोक को चले गए। जो मनुष्य निष्काम भाव से वहाँ भगवान शिव की आराधना करता है, वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है।
विप्रवरो, इस प्रकार मैंने तुम्हें हाटकेश्वर क्षेत्र का प्रमाण और सीमा आदि का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। यहाँ खेती करने वाले किसान भी परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर जो अपने मन को वश में रखने वाले शांत, दांत और जितेंद्रीय साधक हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। उस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए कीट, पतंग, पशु, पक्षी और मृग भी निस्संदेह स्वर्गलोक को जाते हैं। जो भगवान जनार्दन को अपने हृदय में स्थापित करके श्रद्धा पूर्वक वहां रहते हैं, उनकी सद्गति में संदेह ही क्या हो सकता है। इसलिए पूरा प्रयास करके सबको उस क्षेत्र का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनना मत भूलिएगा।